everyone. In today's class, we will learn about present continuous tense or another types of tenses I have learned in another video. You can see. Okay. What is present continuous tense? Continuous present means वर्तमान समय में, और continuous means जैसे हमें पता चलता है कंटिन्यू कोई चीज जारी रखना, एक्शन इज गोइंग ऑन, तो वह होता है कंटिन्यूस की इसमें कोई भी कार्य वो हो रहा होता है कि वो हो रहा है, कार्य का जारी रहना होता है, वो कंटिन्यूस टेंस होता है। हिंदी में वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं और रही है आते हैं इसमें। ओके, इसका फॉर्मेशन हम कैसे बनाते हैं? एफर्मेटिव और पॉजिटिव में। एफर्मेटिव या पॉजिटिव बोलते हैं इसको। किसको बोलते हैं एफर्मेटिव पॉजिटिव? जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे हम इस समय पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं, तो हम इस बात को बोल रहे हैं, तो ये आपका अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस होता है। आई हैव एक्सप्लेन इन सेंटेंस वीडियो। ओके, इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट, ये तो आपको पता चल गया। अब मैंने काफी वीडियो में बता दिया कि सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है। इसमें मेन क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हमें ये याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मेन थिंग ये है जो आपको याद रखनी है। ओके, कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? इज आर एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। वर्ब के बारे में मैंने आपको इसलिए पहले ही वीडियो में बता दिया है और आपको एक सेंड कर दिया था वीडियो उसका वर्ब फॉर्म्स का, कि आपको आईएनजी की फॉर्म सही से आ जाए। आईएनजी और ईएस और ईडी ये सब आनी चाहिए हमें टेंस करने के लिए। अंडरस्टैंड? अब हमें ये याद रखना है इसमें कि इज किसके साथ आता है? ही, सी, इट, और कोई भी अगर नेम है या सिंगुलर है तो उसके साथ क्या आएगा? इज। क्या यूज करेंगे? इज। एम किसके साथ आता है? ओनली आई के साथ। एम किसके साथ आता है? आई के। और वी, यू, दे प्लूरल, इनके साथ क्या आता है? आर। ओके, यू हैव लर्न इट, ये आपको याद करना है। नाउ लेट्स सी एग्जांपल्स। हिंदी में वे क्रिकेट खेल रहे हैं। अब देखिए इसके अंदर में रहे हैं आया, इससे हमें पता चल रहा है कि हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस बनाना है। ओके, तो जब हम हिंदी से बनाते हैं तो आपको पता है सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है? वे। सब्जेक्ट का आपको बता रखा है क्या होता है? किसी भी कार्य को करने वाला, जिसके द्वारा कार्य पूरा होता है कि वो करता है। जैसे इसमें दे, वे, दे, फिर ये खेल रहे हैं। अब हमें पता है इसमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो प्ले मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आर, तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, निगेटिव। अब निगेटिव सेंटेंस में हमने पहले और भी टेंस किए हैं, पता है हमें कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगता है, बस ये याद रखना है। जो हेल्पिंग वर्ब है उनके बाद हमें क्या लगाना है? नोट। और वो तो सेम वैसे ही रहेगा जो आपका होता है, बस ये याद रखना है। इज आर एम हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नोट। तो इसमें दे, अब आर हेल्पिंग वर्ब थी, उसके बाद हमने नोट लगाया ओनली, और प्लेइंग क्रिकेट। दे आर नोट, इसका क्या? वह क्रिकेट नहीं खेल रहे। अगर आप एक टेंस को अच्छे से समझ लेंगे फिर आपको क्लियर हो जाएंगे कि क्या परिवर्तन होता है ओनली। ओके, नाउ इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव में हमने पहले पढ़ा है, प्रेजेंट टेंस भी पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल। क्या होता है कि इंटेरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। जैसे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम है, इसमें सब्जेक्ट उससे पहले रखेंगे। तो हमें ये याद रखना है इंटेरोगेटिव में कि जो सब्जेक्ट है उससे पहले, जैसे दे था, उससे पहले हमने क्या रख दिया? आर। तो आर दे प्लेइंग क्रिकेट। अब हिंदी में जब हम बोलते हैं जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो हम क्या बोलते हैं? क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं? बस ये याद रखना है इंटेरोगेटिव में हमें क्या चेंज करना है, उसमें हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में रखना है। अब आपको अगर WH वर्ड करने हैं तो WH वर्ड में भी आपको बस ये ध्यान रखना है, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उससे पहले हम WH वर्ड को रख देते हैं कि उसमें हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वर्ड आएगा। जैसे इसमें वाट है तो ये आर हेल्पिंग वर्ब है, उससे पहले हम वाट आर दे प्लेइंग, कि वे क्या खेल रहे हैं। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ लेट्स डू मोर एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।
मैं स्कूल जा रहा हूं। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं, तो मैं की इंग्लिश रखेंगे आई। अब जा रहा हूं, तो जा रहा हूं जाने को क्या बोलते हैं? गो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, फिर उसमें आईएनजी लगा देंगे, गोइंग। और अब आई के साथ क्या आता है बताया था आपको? एम। तो आई एम गोइंग। और फिर जो हमारा बचता है क्या? स्कूल। स्कूल। अब टू क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि मैंने आपको प्रीपोजिशन में बताया कि टू जब हम जा रहे हैं, स्कूल को जा रहे हैं, तो उसमें टू का यूज करते हैं। आप उसमें अच्छे से समझेंगे। ओके। अब मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं और आपको बताया था नहीं आया इसमें। तो जब नहीं होता है तो क्या करना है? सेम वही होगा, बस हमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हमने नोट लगा दिया। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या मैं स्कूल जा रहा हूं? अब इसमें क्या स्टार्टिंग में, तो जो हेल्पिंग वर्ब थी वो हम स्टार्टिंग में करेंगे कि एम आई गोइंग टू स्कूल। अंडरस्टैंड? जो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें हमें आइडेंटिफिकेशन के लिए ये एडवर्ब होती है नाउ, स्टिल, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, टुडे, एट द मोमेंट। ओके, नाउ लेट्स डू मोर एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम इज आर प्लस वर्ब की आईएनजी। तो ये जो होता है ये हमें याद रखना है, मेन थिंग यही है। ओके, और निगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होती है जा उसके बाद नोट लगाना है। अंडरस्टैंड? लेट्स सी एग्जांपल्स। आई एम वर्किंग। अब ये आई यू वी दे, इन सब के साथ आपको पहले भी बताया है, आई के साथ क्या आएगा? एम, यू वी दे के साथ आर, ही सी इट के साथ इज। अंडरस्टैंड? निगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नोट लगा देंगे। एम नोट, यू वी दे इनके साथ आर नोट, और ही सी इट इज नोट। अंडरस्टैंड? ये आपकी शॉर्ट फॉर्म होती है। जैसे एम है, ए एम को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं एपोस्ट्रोफी एम, ए आर ई को ऐसे लिखते हैं एपोस्ट्रोफी आर ई, और आई एस को ओनली एपोस्ट्रोफी एस। आई को रिमूव कर देते हैं, नोट में ओ को रिमूव कर देते हैं जब हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं एन एपोस्ट्रोफी टी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज टू अंडरस्टैंड दिस टेंस। फिफ्थ सेंटेंस, शीला इज प्रैक्टिसाइजिंग द पियानो। नाउ नेक्स्ट 6, माई ब्रदर एंड आई। अब इसमें देखिए एक माई ब्रदर है, एक आई है, इसलिए हमने क्या यूज हुआ है? आर, क्योंकि दो हो गए हैं, प्लूरल हो गया है। आर टेकिंग आ कोर्स इन स्पोकन इंग्लिश। द बॉय, अब द बॉय सिंगुलर है इसलिए क्या यूज किया है? इज। द बॉय इज पुलिंग द पप्स टेल। यू, अब यू के साथ आपको पता है आर आता है, तो यू आर टॉकिंग टू लाउडली। ओके, ही के साथ इज आता है ऑलवेज, तो ही इज लर्निंग टू ड्राइव। We are recording a TV program. Okay, you have to learn these rules कि सब्जेक्ट के, अगर आपको ये याद है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें वर्ब को रखना है। Let's do more examples. देखिए, दे आर रिपेयरिंग द रोड। अब इसमें आर आया, दे के अकॉर्डिंग दे सब्जेक्ट है, रोड, रिपेयर ब्रैकेट में है। ओके, द सन, अब द सन सिंगुलर इज प्लूरल, बताइए सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर, so we will use the sun is shining, SHINING। अब यहां पर हमने ई क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही ये ING का फॉर्म सिखा दिया है। इन प्रीवियस वीडियो आई हैव लर्न्ड यू। ओके, सो डू मोर प्रैक्टिस। आई, बाहर वी विल यूज आई, विथ आई के साथ हम क्या यूज करेंगे बताइए? एम। I am waiting, no change, I am waiting। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन सिंगुलर है प्लूरल? चिल्ड्रन मीन बच्चे, प्लूरल। दिस इज, ये प्लूरल है, सो वी विल यूज आर। द चिल्ड्रन आर, MAKING। मैंने आपको वीडियो के थ्रू पहले ही बता दिया कि जब मेक लास्ट में ही होता है तो हम उसको रिमूव कर देते हैं, उसमें ING लगाते हैं। इफ यू हैव नॉट सीन, यू कैन सी फ्रॉम सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, अगर आपने नहीं देखा उस वीडियो में तो आप ये वर्ब फॉर्म में SAES कैसे लगाते हैं, ING कैसे लगाते हैं, आप देख सकते हैं। सुनील, सिंगुलर इज, BRUSHING, ब्रशिंग। प्लीज टॉक सॉफ्टली, यू आर, यू के साथ अब आपको पता चल गया आर आएगा। डिस्टर्बिंग मी। अंडरस्टैंड?
Next, Sunil. अब Sunil is singular, so we will use is. Sunil is brushing the shoes. Please talk softly. You. अब you के साथ are disturbing me. Robert and Gopal are learning. अब Robert और गोपाल two है, plural है ये, so we will use are. The dog is barking. Dog is singular, so we will use is barking. It singular is raining. अब rain में ing. Okay, no change. I am trying to improve my handwriting. Okay, am और verb की फर्स्ट फॉर्म में ing. You are wearing my shirt. Okay students, I hope you understood very well present continuous tense. कि present continuous tense में is rm प्लस verb की फर्स्ट फॉर्म में ing का प्रयोग होता है affirmative sentences में. Okay, अभी हमने affirmative एक्सरसाइज की थी. अब देखिए इसमें चेंज दिस सेंटेंसेस इनटू क्वेश्चंस. ये हमें क्वेश्चंस में बदलने हैं, मींस जब हम क्वेश्चन इंटेरोगेटिव में बदलने हैं. इसमें क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको पहले रख देते हैं और कुछ नहीं करना. जैसे इसमें इज था तो हमने इज को पहले रख दिया सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट बाद में आ गया और इज पहले, बस यही करना है. अब जैसे इट इज रेनिंग, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है इज, तो उसे कैपिटल बना देंगे IS और बाद में ये स्मॉल कर देंगे इट रेनिंग. एंड इन द एंड क्वेश्चन मार्क, एंड में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. अगर ये निगेटिव में होते तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाते, लेकिन ये निगेटिव में नहीं है, इंटेरोगेटिव है, तो पहले रखेंगे. यू आर जोकिंग. अब इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब देखनी है. हेल्पिंग वर्ब क्या है आर, तो ये कैपिटल AR, फिर सब्जेक्ट यू स्मॉल कर देंगे और जोकिंग. आई होप यू अंडरस्टैंड. एंड क्वेश्चन मार्क. ओके ओके, आपको बस ये समझना है कि हेल्पिंग वर्ब जो है जैसे एम है तो उसे आपको इन्हें देख के करना है, इसे देख के नहीं करना. ओनली समझना है एम है तो ए कैपिटल लाना है यहाँ पर, फिर उसके बाद आई आएगा. अब एम जब यहाँ रख देते हैं तो इसको यहाँ से क्रॉस कर देते हैं. एम आई ट्रैवलिंग यू. गणेश इज, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है इज है, तो इज को हम पहले रख देंगे. देन आफ्टर जो भी आपका सेंटेंस बचा है उसे हम रख देते हैं. ओके, यहाँ पर गणेश में जी कैपिटल क्यों आया, क्योंकि ये नेम है. इसमें हेल्पिंग वर्ब आर. व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब आर है, आर को हम पहले रख देंगे कैपिटल करके और बाद में सारा स्मॉल लेटर में जितना हमारा सेंटेंस बचा है उसे लिख देंगे और एंड में क्वेश्चन मार्क. ओके, ये जरूर याद रखना है कि एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना है. बेबी स्लीपिंग, इसमें हेल्पिंग वर्ब इज है तो इज द बेबी स्लीपिंग. आर यू ड्राइविंग केयरफुली. आर दे वेटिंग फॉर हर. एम आई सिटिंग इन योर सीट. Okay students, I hope you understood very well. I explained deeply, so you should do more practice. Okay, and do exercise in your book and notebook. Okay, thank you. Have a nice day.